बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। इस फिक्र अंगेज वीडियो में हम एक गहरे सवाल पर गौर करते हैं। जब मजहब को कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता तो इसके असूलों पर अमल करने पर मजबूर क्यों? बराए करम हमारे साथ रहें, पूरी वीडियो देखें, क्योंकि हम मजहब के हवाले से ज़ाती इत्काद और मुआशरती तवक्कात के दरमियान पेचीदा तवामुल को तलाश करते हैं। इसमें कीमती बसीरत हासिल करने और मजहबी आज़ादी और इनफरादी हकूक़ के बारे में अपनी समझ को और गहरा करें। तलबा, मुफक्किरीन और हमारी आज की दुनिया में ईमान की हरकियात से दिलचस्पी रखने वाले हर फर्द के लिए ये वीडियो मिसाली होगी इंशाअल्लाह ताला। इस सिलसिले में हमें कुरान की सूरह अल-बकरा आयत नंबर 63 पर जाना है और तर्जमा और तफसीर पढ़ना है, जिसमें अल्लाह ताला ने एक वाक़या का जिक्र किया है कि इस आयत में यहूदियों से फरमाया जा रहा है कि वो वक़्त याद करो कि जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद लिया कि वो तौरात को मानेंगे और इस पर अमल करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने इसके अहकाम को बोझ समझकर कबूल करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने खुद बड़ी अल्तजा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसी आसमानी किताब की दरख्वास्त की थी जिसमें क़वानीन, शरीयत और आइन अबादत मुफस्सल मज़कूर हों, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे बार बार इसके कबूल करने और इस पर अमल करने का अहद लिया था। और जब वो किताब अता हुई तो उन्होंने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और अहद पूरा न करेगा। जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से किया हुआ अहद तोड़ा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों के ऊपर हवा में मोहलक कर दिया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, तुम मानो, अहद कबूल कर लो, वरना पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम कुचल डाले जाओगे। इस पर सूरत अहद पूरा करने पर मजबूर करना पाया जा रहा है। लेकिन दरहकीकत पहाड़ का सरों पर मोहलक कर देना अल्लाह ताला की कुदरत की कौवी दलील है, जिससे दोनों को इत्मीनान हासिल होता है कि बेशक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल है और इनकी अताअत अल्लाह ताला के मतलूब है, और यह इत्मीनान इनको मानने और अहद पूरा करने का असल सबब है। याद रहे कि दीन कबूल करने पर जबर नहीं किया जा सकता, अलबत्ता दीन कबूल करने के बाद इसके अहकाम पर अमल करने पर मजबूर किया जाएगा। इसकी मिसाल यूं समझें कि किसी को अपने मुल्क में आने पर हुकूमत मजबूर नहीं करती, लेकिन जब कोई मुल्क में आ जाए तो हुकूमत इसे कानून पर अमल करने पर जरूर मजबूर करेगी। तो दोस्तों, इल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला की किताबों से मकसूद इनके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना है, तो फ़कत ज़बान से बलतरतीब इनकी तिलावत करना। इसकी मिसाल यह है कि जब कोई बादशाह अपनी सुल्तनत के किसी हुक्मरान की तरफ कोई खत भेजे और इसमें हुक्म दे कि फलां फलां शहर में इसके लिए एक महल तमीर कर दिया जाए, और जब वो खत इस हुक्मरान तक पहुंचे तो इसमें दिए गए हुक्म के मुताबिक महल तमीर ना करे, अलबत्ता इस खत को रोजाना पढ़ता रहे, तो जब बादशाह वहां पहुंचेगा और महल ना पाएगा तो ज़ाहिर है कि वो हुक्मरान अत्ताब बल्कि सजा का मुस्तहिक होगा, क्योंकि इसने बादशाह हुक्म पढ़ने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया। तो कुरान भी इसी खत की तरह है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि वो दीन के अरकान जैसे नमाज, रोज़ा वगैरह की तामीर करें, और बंदे फक्त कुरान मजीद की तिलावत करते रहें और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल ना करें तो इनका फ़कत कुरान मजीद की तिलावत करते रहना हकीकी तौर पर फ़ायदा मंद नहीं है। यही बात इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुतअद्दिद जगह इरशाद फरमाई। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और हदीस पढ़ने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।